गांव की गलियों में जब सुबह की पहली रोशनी फैलती थी तब पूरा गांव उस रोशनी से खिल उठता था। इसी गांव में रहती थी नेहा। वो बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। वो हमेशा उसकी क्लास में फर्स्ट आती थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक और मन में कुछ कर दिखाने की आग हमेशा रहती थी। वह स्कूल की हर प्रतियोगिता में पूरे उत्साह से हिस्सा लेती। स्पीच कंपटीशन हो या कोई क्विज, नेहा हर बार सबकी नजरों में छा जाती। उसके टीचर कहते, अगर इस लड़की को मौका मिले तो ये स्कूल और घर वालों का नाम जरूर रोशन करेगी। लेकिन घर की स्थिति नाजुक थी। उसके पापा ऑटो चलाते थे और माँ घर संभालती थी। पैसे कम थे पर नेहा के सपने बड़े थे। माता पिता जानते थे कि उनकी बेटी में कुछ करने की काबिलियत है। उन्होंने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। नेहा की दिनचर्या ऑर्गेनाइज्ड और गोल ओरिएंटेड थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, काम में मम्मी का हाथ बटाना और उसके बाद स्कूल जाना। स्कूल से आने के बाद रोज सबसे पहले होमवर्क करती, उसके बाद मम्मी की काम में मदद करती। रात को फिर किताबों में खो जाती। वो पड़ोस में चाचा के घर जाके उनके छोटे बच्चों को पढ़ाती और उनका स्कूल का काम करवाती। आप सबको तो पता ही है, हमारे गांवों में लड़कियों को लेके सोच कुछ अलग ही होती है। उसके वहां भी कुछ ऐसा ही था। गांव में लड़कियों की शादी जल्दी करने की परंपरा थी। लोग मानते थे लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, ज्यादा पढ़ाने से वो बिगड़ जाएगी और हाथ से निकल जाएगी। यह समाज की परंपरा नेहा और उसके परिवार पर भी हावी हो गई थी। नेहा के घर में एक नई हलचल शुरू हो गई। हर तरफ बस शादी की बातें सुनाई देने लगी। गांव के बुजुर्ग और रिश्तेदार लगातार उसके पिता पर दबाव डालते और कहते, बेटी की शादी कर दो, बड़ी हो गई है, इतनी पढ़ाई करने के बाद क्या करेगी, बाद में घर ही तो संभालना है। ये सब सुन के नेहा की आंखों में डर और चिंता की गहरी छाया बन जाती। वह उदास हो जाती और खुद से कहती, ये पड़ोसी हमारे परिवार में घुसकर पापा को भड़का रहे हैं। वो पापा से बात करेगी। वो पापा के पास गई। उसने पापा से कहा, पापा मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मैं कामयाब होना चाहती हूँ, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। पापा ने कहा, हम जानते हैं तू पढ़ना चाहती है, तू चिंता मत कर बेटी, हम तेरे लिए ऐसा घर ढूंढेंगे जहाँ तुझे आगे पढ़ने दिया जाएगा। तू शादी के बाद पढ़कर अपना सपना पूरा करना। गांव की परंपराएं और समाज का दबाव, इन सब ने उसके पापा को मजबूर कर दिया था। फिर एक रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में क्लर्क था। रिश्तेदारों ने कहा, यह रिश्ता अच्छा है, लड़का सरकारी नौकरी में और परिवार के लोग भी अच्छे हैं। लड़के वालों ने शादी के लिए उत्सुकता दिखाई और घर आए। नेहा के माता पिता खुश हुए पर नेहा के मन में घुटन थी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे पढ़ने दीजिए, मेरी शादी मत कीजिए। बेटी हम चाहते हैं कि तू खुश रहे, तेरे पापा नहीं मानेंगे, तू भी मान जा। लड़का अच्छा है, सरकारी बाबू है, सबको लड़का पसंद आ गया है, अब तू भी मान जा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर के हर कोने में सजावट हो रही थी पर नेहा के दिल में केवल चिंता और उदासी थी। वह बार बार सोचती, क्या वो लोग मुझे पढ़ाएंगे, उन्होंने नहीं पढ़ाया तो क्या मैं सच में अपने सपने छोड़ दूं, क्या मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। शादी का दिन आया। घर में सब खुश थे पर वह बहुत उदास थी। उसने शादी से एक दिन पहले माँ से बात की। माँ बोली, अब सब हाथ से निकल चुका है, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। अगले दिन बारात उनके घर पहुंची। तभी लड़के के पापा ने नेहा के पापा को अकेले में बुलाकर एक डिमांड रख दी। वो बोले, समधी जी हमारी एक छोटी सी इच्छा है। उन्होंने कहा, शादी तभी होगी जब आप हमें एक गाड़ी उपहार में दोगे। हमारे बेटे की सरकारी नौकरी है, हमारा इतना अधिकार तो बनता है, और वैसे भी गाड़ी में आपकी लड़की ही घूमेगी। नेहा के पापा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जो कुछ आज तक बचाया था वो शादी में ही लगा दिया। लेकिन लड़के का पिता अड़ा रहा, हमारा बेटा सरकारी नौकरी में है, इतनी तो इच्छा हम रख ही सकते हैं। वो अपनी पत्नी के पास गया। उसने उसको सब बताया और कहा कि हमें कर्ज लेकर गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन तभी नेहा ने सब सुन लिया। उसने पापा से कहा, नहीं पापा आप कर्ज मत लीजिए, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी जहां मेरी कीमत गाड़ी से आंकी जाए। मां ने भी बेटी का साथ दिया और उसी समय रिश्ता तोड़ दिया। अंततः शादी टूटने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इसकी तो शादी टूट गई, अब कौन करेगा इससे शादी, उम्र बीत जाएगी। उस दिन नेहा ने अपने मन में एक संकल्प लिया, एक दिन यही लोग मेरी तारीफ करेंगे, मैं दिखाऊंगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। उसने कहा, अगर मौका और समर्थन मिले तो हम सब कुछ हासिल कर सकती हैं। शादी टूटने के बाद नेहा ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। उसने दिन देखा ना रात देखी, बस पढ़ती रही। उसने कई स्कॉलरशिप फॉर्म भरे। उसने कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा पास की और शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। गांव से शहर में वो पहली बार गई थी। सब कुछ उसके लिए चुनौतीपूर्ण था।
अब सब कुछ उसके पापा की सीमित आमदनी पर निर्भर था। उसने तय किया कि वह खुद ही अपने खर्चों का इंतजाम करेगी। वो कॉलेज की प्रैक्टिकल और नोट्स बनाकर बुक स्टॉल पर बेचने लगी। शाम को हॉस्टल लौटकर जब वो कभी डिमोटिवेट हो जाती, तब वो टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर खुद को मोटिवेट करती। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि खुद को हमेशा मोटिवेट रख सको। मोटिवेट होने के बाद वो खुद को पढ़ाई में झोंक देती और रात रात भर किताबों में डूबी रहती। ये उसकी आदत बन गई। नेहा का एक ही लक्ष्य था कि अब अपनी ओर अपने परिवार की इज्जत वापस लानी है और समाज को बताना है लड़कियां बस घर नहीं संभाल सकती, वो सब कुछ कर सकती है। उसने कहीं से सुना था कि कलेक्टर पावरफुल होता है, वो समाज को बदल सकता है। उसने तय किया कि अब वह कलेक्टर की तैयारी करेगी। इससे उसके परिवार की स्थिति बदल सकती है और समाज में उसके परिवार का सम्मान बढ़ सकता है। उसने ठान लिया कि एक दिन वह कलेक्टर बनेगी और लड़कियों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसने कॉलेज के फाइनल ईयर में ही नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। उसकी दिनचर्या इस प्रकार थी: सुबह 5 बजे उठना और पढ़ाई करने लग जाना। कॉलेज जाने से पहले 3 घंटे लगातार पढ़ती, जिसमें वह सामान्य अध्ययन और अंग्रेजी पर ध्यान देती, और देर रात तक पढ़ाई करती, जिसमें नोट्स बनाना, पिछले पेपर हल करना और कठिन विषयों को दोहराना शामिल था। कभी कभी थकान इतनी होती कि आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह खुद को हौसला देती, नेहा बस थोड़ी और मेहनत, बस कुछ दिन और, माता पिता को आराम देना है। शहर में अकेले रहना आसान नहीं था। रात को जब हॉस्टल में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, तब नेहा अपने कमरे में बैठकर पढ़ती। कई बार आंखें थक जाती, तब उसे लगता कि इतनी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, मेरे माता पिता की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मैं अपने सपनों के लिए ये सब सह रही हूं। हर कठिनाई उसके आत्मविश्वास को और मजबूत कर रही थी। उसके मन में बस एक ही लक्ष्य था, कलेक्टर बनना और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालना। कॉलेज के साथ साथ नेहा ने अपनी तैयारी को और गंभीरता से लिया। उसका दिन रात सिर्फ किताबों, नोट्स और अभ्यास पेपर के चारों ओर घूमता। उसने हर विषय के लिए अलग टाइम टेबल बनाया। नेहा की आदत थी कि वह हर कठिन विषय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ती। उदाहरण के लिए, इतिहास के किसी बड़े अध्याय को दिन में 3 भागों में पढ़ना और रात को समीक्षा करना। भूगोल के नक्शों को बार बार दोहराना, राजनीति विज्ञान के चार्ट और संविधान की धारा को नोट्स में लिखकर याद करना। कई बार अकेलेपन और थकान के बीच उसकी आंखों में आंसू भी आते, लेकिन उसने खुद को हमेशा प्रेरित किया। उसने ये सीख लिया था कि हर कठिनाई के बाद सफलता है। मैं अपने माता पिता के लिए ये सब कर रही हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने समय का सख्ती से पालन किया। उसने फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाई। इस अनुशासन और समर्पण ने धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। यूपीएससी की परीक्षा के दिन उसकी धड़कन तेज थी, पर उसने खुद को शांत रखा। क्वेश्चन हल करते समय हर सवाल पर ध्यान, हर उत्तर पर सोच। पहले प्रयास में ही उसने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर दी। प्रीलिम्स पास होते ही उसने मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू की। मेंस परीक्षा कठिन थी, लेकिन नेहा ने हर विषय को मेहनत और अभ्यास से तैयार किया। जब रिजल्ट आया, तब उसने देखा कि उसने मेंस परीक्षा भी पास कर ली है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब कुछ दिनों बाद उसका इंटरव्यू हुआ। उसने इंटरव्यू भी पास कर लिया और फाइनल मेरिट लिस्ट में उसने टॉप किया। उसने मम्मी को फोन किया और कहा, मम्मी, मैं कलेक्टर बन गई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ ने कहा, बेटी, तूने कर दिखाया, तेरी जिद की जीत हुई। नेहा ने कहा, मेरी मेहनत, आपका विश्वास और आपका समर्थन, सबने मुझे यहाँ पहुंचाया है। अब हमारी सारी परेशानियों को मैं मिटाऊंगी। पोस्टिंग होने के बाद नेहा ने ऐसा किया जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। जब गांव वालों को इस बात का पता चला कि वह कलेक्टर बन गई है, तब गांव वालों को यह समझ आया कि लड़कियां भी पढ़ लिख कर नाम रोशन कर सकती हैं। नेहा की मेहनत और कड़ी नीतियां धीरे धीरे गांव में बदलाव लेकर आई। लोग अब बेटियों की पढ़ाई को महत्व देने लगे। गांव वालों की सोच बदल गई। जो कभी ताने मारते थे, अब नेहा की उपलब्धियों की तारीफ करने लगे। नेहा की ट्रेनिंग के बाद संयोग से उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां कभी उसका रिश्ता हुआ था। जिस लड़के के साथ उसकी शादी टूटी थी, वह लड़का उसी ऑफिस में क्लर्क था और सीमा उसकी अधिकारी बन गई थी। जब उसे पता चला कि उसकी अफसर वही लड़की है जिसे उसने दहेज के कारण ठुकरा दिया था, तो उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने नेहा से माफी मांगी और कहा, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नेहा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही समाज लड़कियों को बोझ समझता है। अगर परिवार और समाज लड़कियों को पूरा समर्थन दे,
तो वे आसमान छू सकती हैं। मैं खुश हूं कि मैंने सही समय पर सही निर्णय लिया और तुम्हारे जैसी सोच वाले लोगों के सामने साबित किया कि लड़की कभी बोझ नहीं होती। अब बताओ कौन सी गाड़ी चाहिए तुम्हें? वो सिर झुकाए बस सुन रहा था। उसने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि अगर लड़कियां पढ़ाई, साहस और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें, तो वे न केवल अपने परिवार का मान बढ़ा सकती हैं, बल्कि समाज में बदलाव की ताकत भी बन सकती है। यदि आप भी नेहा जैसी मेहनत और जिद्द से अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और रोज अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।